नमस्ते बच्चों, मैं मुनीक कुमारी जी जैन स्कूल की हिंदी अध्यापिका। अब आज आपके लिए लेकर आई हूँ आई की मात्रा। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था ए की मात्रा, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आई की मात्रा की ओर। तो हमने इससे पहले सीखा था ए की मात्रा बच्चों, और ये है आई की मात्रा। आई की मात्रा, आई से आईनेक हमने सीखा था, वो ये आई की मात्रा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आई होता है और इसमें दो मात्राएं ऊपर की तरफ लगती हैं, जिसे हम आई की मात्रा कहते हैं। ठीक है, अक्षर के ऊपर आई की मात्रा लगाई जाती है तो उस अक्षर का उच्चारण आई की ध्वनि के साथ होता है। जैसे क प्लस आई काई, न प्लस आई नाई, ल प्लस आई लाई। उसी प्रकार ज के साथ यदि आई की मात्रा लगाते हैं तो जई, र के साथ आई की मात्रा लगाए तो रई, म के साथ आई की मात्रा लगाए तो माई पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब पढ़ते हैं हम इसके पिक्चर्स नेम की ओर। तो देखिए, प प्लस आई पाई र पैर पैर फुट। ठीक है, जिससे हम चलते हैं। नेक्स्ट, ब प्लस आई बैल बैल का अर्थ होता है बुल। ठीक है बच्चों, जिसकी सहायता से किसान खेती करता है। राइट। अब नेक्स्ट हमारा स प्लस आई साई, न प्लस ई नी क सैनिक सैनिक जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उसे हम सैनिक बोलते हैं बच्चों, जिसको इंग्लिश में हम सोल्जर भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ प्लस आई थई, ल प्लस आ ला थैला। ठीक है, थैला यानी कि बैग हो गया, जिसका इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं दुकान में जब भी आते जाते हैं तब। राइट। नेक्स्ट है हमारा क प्लस आई कई, म र प्लस आ रा कैमरा। तो कैमरा जिसकी सहायता से हम फोटो खींचते हैं या फिर वीडियोग्राफी करते हैं, उसे हम कैमरा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा न प्लस आई नैन का अर्थ होता है आँख, इसे दृग भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नेत्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प प्लस आई पाई, स प्लस आ सा पैसा। तो जिससे हम सामान खरीदते हैं, पैसा बहुत ही जरूरी है आजकल के ज़माने में, तो पैसा, ये है हमारा पैसा। नेक्स्ट, त प्लस आई ताई, र प्लस आ राक तैराक। तो स्विमर जो तैरता है उसे तैराक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा माँ प्लस आई माई, न प्लस आ ना मैना, जो कि एक पक्षी का नाम है मैना। ठीक है, जिसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है। नेक्स्ट है हमारा न प्लस आई नई, य प्लस आ या नैया का अर्थ होता है बोट, जिसे कि नाव भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क प्लस आई कै, च प्लस ई ची कैंची, जिसका इस्तेमाल हम कपड़ों को काटने में या फिर कोई भी चीज़ काटने के लिए यूज़ करते हैं। अधिकतर दर्जियों के हाथ में होते हैं ये, तो कैंची हमें काटने के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो ये थे हमारे आई की मात्राएं बच्चों, जिसे हम पढ़ते हैं। इसे हम ए की मात्रा के तौर पर नहीं पढ़ते हैं। आई की मात्रा दो मात्रिक वर्ड होते हैं, ऊपर की तरफ लगते हैं, और इसे इस तरह पढ़ा जाता है पैर बैल सैनिक थैला कैमरा नैन पैसा तैराक मैना नैया कैंची। नेक्स्ट है हमारा मात्रा जोड़कर लिखिए। तो ये हमारे मात्रा जोड़कर लिखना है। आई की मात्रा का किस तरह हमें मात्रा जोड़कर लिखना है, जैसे कि पहले ही बताया गया है कि ये ऊपर की तरफ लगता है, तो हमें इसे ऊपर की तरफ ही लगाना है। ब प्लस आई बैल, ब में आई की मात्रा ऊपर की तरफ डालिए। बैल। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बुल बोलते हैं। नेक्स्ट है प प्लस आई पैर पैदल। जैसे कि हम पैर से चलते हैं तो हम बोलते हैं ना पैदल स्कूल जाते हैं, वो पैदल। ठीक है। नेक्स्ट क प्लस आई काई, स प्लस आ सा
कैसा, कैसा, हाउ। ठीक है, नेक्स्ट म प्लस आई, माई, द प्लस आ, दा, न, मैदान, म प्लस आई, माई, द प्लस आ, दा, न, दान, मैदान। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क प्लस आई, कई, ल प्लस आ, ला, श, कैलाश, कैलाश। तो ये थे हमारे किस तरह मात्रा जोड़कर लिखा जाता है और उसे पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं शब्द बनाइए की ओर। तो देखिए, मैं ना, मैना, मैना, ये एक पक्षी का नाम हो गया, मैना। नेक्स्ट मैदा, मैदा, मैदा किसको बोलते हैं बच्चों? जिससे हम समोसा वगैरह बनाते हैं, ये भी एक अनाज की तरह यूज होता है, मैदा, मैदा। नेक्स्ट है मैला, 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 मैला। तो मैला का अर्थ होता है डर्टी, गंदा। ठीक है, नेक्स्ट मैका, 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 मैका का अर्थ होता है माँ का घर। ठीक है बच्चों, तो ये है मैना, मैदा, मैला और मैका। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम पै प्लस सा, पैसा, पैसा, पैसा। नेक्स्ट है पैर, 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 पै, पैदा, 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 जिसे कि जन्म भी बोलते हैं, उत्पन्न बोलते हैं। और नेक्स्ट है पैमाना, 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 जिसका अर्थ होता है स्केल। किसी भी नापने का भी एक पैमाना होता है, इसे हम स्केल बोलते हैं। तो ये थे हमारे आई की मात्रा, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं ए और आई की मात्रा में अंतर बच्चों, तो जिसे सीखना आपके लिए बहुत बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके पहले हम लोगों ने सीखा था ए की मात्रा और अब सीख रहे हैं आई की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो ए की मात्रा का पहला अंतर है कि इसमें एक मात्रा लगता है और आई में दो मात्राएं लगती है। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर तो ये हो गया कि इसमें एक मात्रा लगता है और इसमें दो मात्राएं लगती हैं। इसे ए की ध्वनि के साथ पढ़ते हैं और इसे आई की ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, ए की मात्रा और आई की मात्रा। अब चलिए इस मात्रा से बनने वाले वर्ड्स और उसमें डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो देखिए, पहले ए की मात्रा देखिए, केला, केला। जब हम आई की मात्रा लगाते तो इसे पढ़ेंगे कैची, कैची। ठीक है, आई आ रहा है इसमें, कैची, कैची। नेक्स्ट है बेल, यहाँ एक ही मात्रा है, एक ही लाइन है, बेल, बेल। जबकि यहाँ पर जब दो मात्राएं आती हैं तो बैल, बैल। तो दोनों में ही अंतर है, बेल एक फल का नाम है और बैल एक जानवर का नाम है। तो इस तरह से जब भी मात्राएं चेंज होती है तो उसके वर्ड्स में अंतर हो जाते हैं, उसके मीनिंग में अंतर हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए मेल, मेल। ठीक है, एक मात्रा लगी है, मेल, मेल। यहाँ पर मैल, मैल। तो दोनों में ही काफ़ी अंतर है। मेल का अर्थ होता है कि मिलना जुलना, मेल मिलाप जो बोलते हैं, और जबकि मैल का अर्थ होता है गंदगी, मन का मैल, इस तरह का मैल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चेन, चेन। ठीक है, चेन जो हम साधारण इंग्लिश भाषा का चेन जो हम लोग गले में पहनते हैं, चेन। और ये हमारा चैन, चैन, चैन जो मन की शांति होती है, बोलते हैं ना, जो चैन नहीं मिल रहा है, जो शांति नहीं मिल रही, उसे हम इस चैन को बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही सुनने में एक जैसे लगेंगे लेकिन लिखावट और थोड़ा सा उच्चारण अलग होता है। चेन, चैन, आपको डिफरेंस मालूम होता होगा। नेक्स्ट देखिए शेर, शेर। और ये है सैर, सैर। तो शेर का अर्थ होता है सवा शेर, शेर को सवा शेर भी मिलता है। शेर, वो जो शेर हम बोलते हैं, जिसका हम पैमाना बोलते हैं, जिसे हम नाप तौल के लिए यूज़ करते हैं, वो शेर है। ठीक है, पुराने ज़माने में शेर का इस्तेमाल किया जाता था। जबकि यहाँ पर सैर का अर्थ होता है कहीं घूमने जाना। चलिए आज सैर पर चलते हैं, आज इस जगह की सैर कर लिया जाए। तो यहाँ का अर्थ हो गया है कि घूमने जाना। तो शेर और सैर में दोनों में ही अंतर है। नेक्स्ट वैसे ही देखते हैं पेन, पेन, पेन जो आमतौर से हम जो लिखते हैं तो इंग्लिश में पेन बोलते हैं, और
यहाँ पर देखिए पैनी, पैनिंग, तो पैनिंग का अर्थ होता है तीखी नज़र, उसे हम पैनी नज़र बोलते हैं। जैसे पेन और पैनिंग, तो दोनों ही में काफ़ी अंतर है उच्चारण में, लिखावट में। यहाँ एक मात्रा लगती है, यहाँ दो मात्राएं लगती हैं, बोलने में भी एक ही मात्रा लगती है और ये आई की मात्रा लगती है। और एक ज़रूरी बात बच्चों की, मात्राएं जब भी लिखिए आप इसे अच्छे से इस तरह से मोड़ कर सीधे सीधे लिखिए, ना कि जस्ट ऐसे कुछ भी ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया, तो ये सभी गलत यूजेस हैं। इस तरह हमें मात्राएं नहीं लिखनी चाहिए। इसका एक सही तरीका है जिसे आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और मात्राएं ठीक उस लकीर के साथ ही लिखा जाए, जैसे च की डंडी है, यहाँ पर हम ऐसे ही लिखेंगे, ना कि अपने मर्जी से च यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर डाल दिया आपने, यहाँ पर डाल दिया आपने। या फिर बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने देखा है कि मात्राएं जब भी डालेंगे तो एक इस साइड एक इस साइड, तो ये सभी गलत मात्राएं बच्चों, इस तरह से आपको नहीं लिखना है। सही तरीका हमारा यही है कि मात्राओं को इस तरह से लिखा जाए। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह मात्राओं को लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसका उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि एक मात्रा की गलती से पूरा वर्ड, पूरा सेंटेंस गलत हो सकता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा ए और आई की मात्रा में अंतर। इसके पहले हम लोगों ने ए की मात्रा पढ़ा, आई की मात्रा पढ़ा। आपको समझ में आ गया होगा कि ए की मात्रा कैसे होता है और आई की मात्रा कैसे होता है, मात्राओं को कैसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो ये था हमारा अब तक का वीडियो। धन्यवाद। और नेक्स्ट मैं आऊँगी आपको ओ की मात्रा को लेकर।